हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी। आई होप आप सभी बहुत अच्छे होंगे और स्वस्थ होंगे। हम लोग भी ठीक है और राखी की शादी को बहुत सारा एंजॉय कर रहे हैं। आप लोगों के साथ भी मैं सारी चीज़ें शेयर कर रही हूँ, तो बने रहिए मेरे साथ एंड तक। शादी के बाद हम लोगों में विदाई नहीं होती है, आप लोग तो जानते ही हैं। और विदाई नहीं होती है, हम लड़के को भी उल्टा रख लेते हैं और यहाँ पे उनसे बहुत अच्छे अच्छे रिचुअल्स करवाते हैं। लड़के के साथ हंसी मजाक ये सारी चीज़ें चलती रहती है। सबसे पहले मॉर्निंग का टाइम जो होता है ना, वो गौरी पूजा का टाइम होता है। जैसे अभी देखिए, सब कुछ लड़का दे रहा है, जो बिधकरी कह रही हैं वो लड़का कर रहा है। हमारे दूल्हे बाबू को मतलब फूल देना है, जल देना है, धूप दीप सिंदूर सब कुछ उनको देना है और राखी बैठ के अपना पूजा करेंगी। तो ऐसे ही गीत चलते रहते हैं और गौरी का गीत होता है, महादेव का गीत होता है। तो ये गीत तो चलता रहता है और पूजा इधर होती रहती है। और मुझे ये सारी चीज़ें देख के ना साक्षी के दिन याद आ जाते हैं, अपने याद आ जाते हैं। जितना मतलब हम लोगों में रिचुअल्स होता है सब का सेम होता है। 4 दिन तक मतलब दूल्हे को हम लोग रखते हैं। बहुत सारी चीज़ें होती हैं। सुबह से गौरी पूजा से स्टार्ट होता है, फिर महुअक होता है, ढक्कन चोरी होता है, फिर रात का महुअक होता है, सांझ कोबर होता है। तो मैं ये सारी चीज़ें आप लोगों के साथ शेयर करूँगी, तो बने रहिए मेरे साथ एंड तक। आज जो कुछ भी होगा तो मैं कोशिश करूँगी कि सब कुछ आप लोगों के साथ शेयर करूँ कि मिथिला का कल्चर कैसा होता है। ऐसे ही मुझे लगता है कि हम लोगों ने मतलब सुना हुआ है कि राम जी के साथ भी यही सब होता था। राम जी भी रहे थे, तो बस आप 6 महीने रहे थे राम जी सीता जी के यहाँ पे शादी के बाद। तो ये जो कारण है ना, बहुत लोग कहते हैं कि कैसा रिवाज है, मगर हम लोगों को तो ये बहुत अच्छा लगता है, बहुत पसंद है। हमारे बच्चे भी सहयोग करते हैं। ऐसा नहीं है कि अब के बच्चे हैं, आजकल के बच्चे हैं मतलब कहते हैं ना कि नहीं करते, मगर नहीं, सभी प्यार से करते हैं। और सबको पता है कि हम में ये कल्चर है तो बस करते हैं। जो जॉब करता रहता है वो छुट्टी लेके आता है शादी करने के लिए, तो उसे ससुराल में रहना है तो वो उसी हिसाब से आते हैं। और आप लोगों को कैसा लग रहा है आप लोग ज़रूर बताइएगा। यहाँ पे सारे विधियों के गीत होते हैं, तो यहाँ गीत भी साइड बाय साइड चलता रहता है। थोड़ी ही देर में मुट्ठी भी खोलने का रस्म होगा, वो भी आप लोग देखिए। गौरी पूजा के बाद बाल बांधना, उसके बाद मुट्ठी में फूल रखना या जनेऊ रख के मुट्ठी खुलवाना, वो भी एक हाथ से। तो ये सारी चीज़ें होती रहती है और सब रिचुअल्स के गीत होते हैं, तो बहुत ही अच्छा लगता है ये सारा चीज़। और दोनों जने एंजॉय करते हैं और ये सारी चीज़ें ना बहुत याद रहती है। जैसे साक्षी का याद आता रहता है, और कोई भी ये वीडियो देखता है ना तो उसको अपने दिन ज़रूर याद आते होंगे। आप लोग भी बताइएगा, आप लोगों को ऐसा महसूस होता है कि नहीं। हम लोगों को तो होता है। वो देखिए रीचा उधर से बना रही है ना, तो हम लोगों के बच्चों को पता है कि भाई हमारी शादी में भी ये सब होने वाला है। राखियों के भी देखल जाए छै जते मेहनत करते हमरा बे दिन हो जात पूरी दवा के खुज जाय छै। हमरा बे अरमान गीत कह दे सबके अपना अनाबे हाथ करने दियो मुंह कर आप दियो। मुंह देखथिन, मुंह देखना दे। हां अपने कहत हमरा 5 दिन लाए मुंह देख। हां मम्मी जाता ना अपना हाथ लग दे सुंदर छै तो सुंदर छथिन, ओकरा रहबे करता, लेकिन आदमी के जवान के छोड़ आदमी देखबे सुनबे हुनका अच्छी से हम हेल्प कर समझी छी।
की हो तैयार छे अहाँ अहाँ के बाबू लग जायला हां एकदम एगो केना बात मना है। करे छथि नहीं बैठ को देता। तो जो बातें यहाँ चल रही हैं कुछ लोगों को तो समझ में आ गई होगी, बट कुछ लोगों को समझ में नहीं आया होगा। तो मैं आपको बताऊँ, थोड़ा सा हंसी मजाक चल रहा है यहाँ पे। कुछ जो कहते हैं ना, राम जी को भी गाली दिया जाता है मिथिला में, तो थोड़ा सा पापा को लेके या फिर कुछ चीज़ें ऐसी हंसी मजाक में की जाती है। यहाँ पे मेरी सासू माँ ने ना एक और चीज़ कहा था कि 5 दिन मुंह देखने का रिवाज है। दूल्हा दुल्हन मतलब दूल्हा मुंह देखेगा घूंघट से इस तरीके से और फिर अपना गिफ्ट देगा। तो ये रिचुअल होता नहीं है, हम लोगों ने ज़बरदस्ती करवा लिया है। और मगर हमारे जो दूल्हे बाबू है ना, इतने मतलब अच्छे हैं, तो सब चीज़ में एग्री। हाँ तो हाँ, हमने अगर 5 दिन मुंह दिखाया है राखी का इस टाइप से, तो उन्होंने नेक दिया है हर चीज़ में। पहले दिन उन्होंने कैश दिया, सेकंड डे अंगूठी दी, थर्ड डे इन्होंने कान का दिया, फोर्थ डे कैश दिया। मतलब किया है, हर चीज़ को बहुत प्यार से किया। और देखिए ये वाला रिचुअल भी नहीं होता है, मगर हम लोगों ने इनसे ना सब कुछ करवा लिया और अच्छा लगता है भाई। और मुझे लगता है ना, कोवर घर की जो चीज़ होती है ना, वो लाइफ टाइम याद रहती है। और इसी से ये जो 4-5 दिन का साथ होता है दूल्हा दुल्हन का, ये और प्यार को मतलब बढ़ाता ही है। मेरा ऐसा मानना है, आप लोग बताइएगा कि मतलब ऐसा मानना मेरा ठीक है कि नहीं। क्योंकि ये कोबर घर की याद, कोबर घर की बातें लाइफ टाइम याद रहती है सभी को। तो ये जो रिचुअल्स हुए हैं ना, जहाँ जी को बाद में पता चलेगा कि ये रिचुअल्स मेरे से ज़बरदस्ती कराए गए हैं। आओ फिर जल्दी, रीचा फोटो खिंचाओ, आओ देख लो, दोनों छुप गई हैं बोल के। आओ आओ, जीजा काला है तो पकड़ के लाओ ना पकड़ के। हाँ छेड़ रहे हैं दोनों। आएगा, फोटो खिंचाओ, जीजा जी खड़े हैं। हाँ हाँ, गाना चला कर दुनू भाई गेलखिन है, ओलखिन उमर से यह गाना चले छे, देखियो ना, जाओ बुला रहे हैं फोटो के लिए। रीचा ने और लड्डू ने क्या किया, जीजा जी के लिए अपना गाना लगा के छुप गई थी कि जीजा जी सांवले हैं, ऐसा तो नहीं है। तो ये सब हंसी मजाक चल ही रहा है घर में, पूरा मतलब हंसी मजाक का ही माहौल है। सुबह हम लोग नहाए नहीं थे, अपना पूजा पाठ करवा दिया था इन लोगों का। अब मैं नहा चुकी हूँ। ऊपर से मारेंगे राजू भाई, ई घर भाई की जाए के रूप भाची नरिया के तोड़ो मुकदमा हाई कोर्ट पटना। बाप रे, अतेक बड़का गीत, कतेक कोन जीतलिए कोर्ट में कि नहीं मुकदमा, हार गेलखिन। हां जीतलिए। ये भौजी कहलिया ई सुनी चाहिए, हम चल ये आगू होइ छै कि नीचे से काज हो जाइ छै, हमर सबके पेटे आगू भेल जाइ छै। नीचे से काज बाप रे, दुआरे ओकरो दिन के पता तो हंसी मजाक चलते हुए हो गया था दोपहर का टाइम। तो यहाँ पे दोपहर ना होती नहीं है, शाम 4 बजे ऐसा लगता है अंधेरा अंधेरा हो गया है। तो इस टाइम पे क्या होता है, महुअक होता है। और जो ये साड़ी पहनी है, ये दूल्हे के घर से आया था महुअक के लिए साड़ी, बिधकरी ने डाला है, तो इन्होंने पहन लिया है। और यहाँ महुअक हो रहा है, महुअक के गीत हो रहे हैं। सबसे पहले थारी का फेरना होता है, एक दूसरे को अदल बदल करना होता है। फिर आपका ये खीर एक दूसरे को देते हैं। और इस बीच में भी ना कुछ हंसी मजाक ये सब चलता ही रहता। और हमारे दूल्हे बाबू आराम से सुन रहे थे। मतलब इतना, मतलब मैं सोचती हूँ कि मिथिला के जो बेटे होते हैं ना, मिथिला के लड़कों में ही इतना पेशेंस होता है। नहीं तो पता नहीं, आप लोगों को पता नहीं कैसी कैसी बातें लेडीज़ करती हैं कि गुस्सा आ जाए। मगर जब मैंने एक बार पूछा कि झाजी आपको मतलब गुस्सा आ रहा है, इतनी बेकार बेकार बातें बोल रहे हैं, मतलब पापा के लिए, बहन के लिए, जीजा के लिए, मौसी के लिए, तो आपको कैसा लग रहा है, गुस्सा आ रहा है? कह रहे नहीं। तो मुझे लगता है कि उन सबको पता है कि सब हंसी मजाक चल रहा है। मिथिला के लड़कों में ये ख़ास बात होती है कि गुस्सा नहीं करना, किसी भी सिचुएशन को हैंडल कर लेना। तो आप लोग बताना कि कैसा लग रहा है। देखिए अभी भी मजाक चल रहा है। ये पीछे जो विधकरी है ना,
ये बिल्ली बन के म्याऊं बोलेंगी बहुत ज़ोर से। और उसके बाद इनको खीर देंगे कि बिल्ली आई है और खीर लेने आई है। तो 3 बार बोला जाता है म्याऊं 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 करके, फिर ये खीर लेंगी। और हम लोग बोलते नहीं झाजी मत दीजिएगा, जब तक तेज़ से ना बोले मत दीजिएगा। मगर झाजी हमारे अगर धीरे भी बोल देती हैं वो तो दे देते हैं। और वो छोटी बुआ है, राखी की छोटी बुआ। और बहुत ही अच्छे से सारा रिचुअल्स होता है। और इसके बाद थोड़ा सा रेस्ट होगा, फिर साथ के साथ साँझ और कोबर भी हो रहा है यहाँ पे, क्योंकि शाम हो गई थी तो साँझ कोबर हुआ। उसके थोड़ी देर बाद ही देखना आप अभी ढक्कन चोरी के लिए ले जाएंगे, चुमान के लिए ले जाएंगे। और यहाँ पर चुमान के लिए ले जा रहे हैं। तो देखिए पहले आगे गीत, ये भी गीतों के द्वारा ही जाते हैं, गीत होता रहता है और चलते रहते हैं। तो मिथिला कल्चर की ना ये सारी बातें आप लोगों को, सारा रिचुअल्स कैसा लग रहा है। अगर आप मिथिला से हैं तो अच्छा लग ही रहा होगा। बाकी अगर जिसने भी मिथिला से नहीं देखा है, नॉन मैथिल जितने भी हैं देख रहे हैं, तो मुझे ज़रूर बताइएगा कि आप लोगों को हमारा कल्चर कैसा लग रहा है। अच्छा लगे तो लाइक कर दीजिए, नए हैं चैनल पे तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, राधे राधे।